बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मीडियन जो है वो कैसे मालूम करते हैं, ग्रुप डेटा के ज़रिए मीडियन कैसे मालूम करते हैं। तो सवाल है यहाँ पर, फाइंड द मीडियन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ अ शॉप फॉर 60 डेज़ यूजिंग द डेटा। ये डेटा दे दिया है हमें, यहाँ पर ग्रुप डेटा है ये। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये हमें क्लास लिमिट्स दे दी हैं इन्होंने, नंबर ऑफ़ डेज़ मतलब कि फ्रीक्वेंसीज़ दे दी हैं। इसकी मदद से जो है हमें वो मीडियन मालूम करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, और ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जो है वो काम है। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से सवाल को सीखिएगा, समझकर इसको करिएगा। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फाइंड आउट करनी होंगी। उसके बाद ही हम जो है वो मीडियन मालूम कर सकेंगे। तो ध्यान से इसको समझिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मीडियन हम जो है ग्रुप डेटा के ज़रिए कैसे फाइंड करते हैं। चलिए जी, अब हम देखें यहाँ पर जो हमें डेटा गिवन है उसके ज़रिए से हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेंगे। तो हम 1 2 3 4 कॉलम बनाएंगे। इसमें हमें 4 कॉलम चाहिए। एक कॉलम में हमने लिखा CL का मतलब है क्लास लिमिट, CB का मतलब है क्लास बाउंड्रीज, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, और CF का मतलब है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास लिमिट के अंदर तो हमने ये लिख लिया, ये जो हमें क्लास लिमिट्स गिवन है हमने क्लास लिमिट्स में लिख लिया। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पर हमें चाहिए होती हैं, तो क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं वो हम खुद बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं, देखिए क्लास बाउंड्रीज़ जो होती हैं वो, ये जो पहली क्लास लिमिट है इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है, और उसके नेक्स्ट वाले की जो अपर क्लास लिमिट है, मतलब कि ये वाली और ये वाली, ये जो है इनके दरमियान जो फासला है, मतलब कि डिफरेंस है वो कितना है, ये 87 है और ये 88 है। 1 का फासला है, कितना, 1 का फासला है। तो उस 1 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है तो वो 1 का है, तो 1 से मैं 1 को जो है 2 से डिवाइड करूँगी, तो हमारे पास आएगा 0.5। अब ये 0.5 जो है, ये 0.5 हर क्लास लिमिट की जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से माइनस करूँगी, और अपर क्लास लिमिट में मैं ऐड कर दूँगी। मतलब कि ये 68 है, तो इसमें से जो है 68 में से 0.5 में माइनस करूँगी, तो मैंने लिखा 67.5। 68 में से जब 0.5 में माइनस करूँगी तो जाहिर सी बात है 67.5 बचेगा, ठीक है। और 87 जो है ये अपर क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट के अंदर मैं ऐड कर दूँगी, तो 87.5 यहाँ पे मैंने 87.5 को ऐड कर दिया यहाँ पे। इसी तरीके से नेक्स्ट में किया, यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। तो देखिए इसी तरह से मैंने लिखा है 128 में से 0.5 माइनस किया तो 127, यहाँ पे 107 आ गया, और यहाँ पर 0.5 बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम 0.5 कम करेंगे और यहाँ पर 0.5 हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज़ कुछ इस तरह से बन के आ गई। फ्रीक्वेंसीज हमने लिख दी, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी यहाँ पर सारी, ठीक है। यहाँ पर ही हमने सारी फ्रीक्वेंसीज लिख दी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से करते हैं, ये भी हमें खुद बनानी पड़ेंगी। पहली जो फ्रीक्वेंसी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम ऐसी कैसी यहाँ पर इसको उतार देंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 10 थी तो 10 हमने उतार दी। अब नेक्स्ट वाली जो लिखेंगे ना, इस 10 के अंदर इसके नेक्स्ट वाली को प्लस करिए। मैंने एरो इसलिए बनाया हुआ है कि 10 के अंदर हमने इस 13 को प्लस किया तो 23 हो गया, ठीक है। अब 23 हो गया। अब इस 23 में उसकी अगली वाली को प्लस करेंगे, ठीक है। उसकी अगली वाली को प्लस किया, 15 को इसमें प्लस किया तो 38 हो गया। अब 38 में 10 प्लस करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब इस 48 में उसके नेक्स्ट वाली प्लस करेंगे तो 52 हो जाएगा। 52 में उसके नेक्स्ट वाली प्लस करेंगे तो 58 हो जाएगा, और 58 में उसके नेक्स्ट वाली प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। पहली वाली जो है एज इट इज़ उतारेंगे, और उसके अंदर उसके सामने वाली को जो है वो प्लस करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। फिर इसको जो है उसके सामने वाली से प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके नीचे उतार देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये। अच्छा, यहाँ पर इन सब को प्लस करेंगे। इन सब को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास सिग्मा एफ़ या फिर एन आ गया। यहाँ पर हम एन को भी, एन भी जो है इसको बोल सकते हैं, और सिग्मा एफ़ भी बोल सकते हैं। हमने वो लिख लिया किसके बराबर, 60 के बराबर। इन सब को प्लस किया तो वो 60 के बराबर आ गया। चलिए जी, अब यहाँ पर मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास, मीडियन इज़ इक्वल टू एम से जो है वो उसको डिनोट करते हैं, इज़ इक्वल टू L प्लस H अपॉन F होल ब्रैकेट N अपॉन 2 माइनस C, ठीक। यहाँ पर अच्छा, इसके अंदर जो है हमें सबसे पहले
इससे पहले जो है एक काम करना होगा, मीडियन क्लास निकालनी होगी हमें। वो हम कैसे निकालेंगे, देखें मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मीडियन क्लास निकालेंगे। कैसे, मैं लिखा मीडियन क्लास m क्लास इज़ इक्वल टू n/2। n जो है वो मैंने यहाँ पर कितना लिखा है 60। n जो है वो यहाँ पर कितना है 60, तो 60 लिखा मैंने यहाँ पर, 60 लिखा और उसको 2 से डिवाइड किया। 60 लिखा और उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास मीडियन क्लास कितनी आ गई 30। 2 1 2, 2 3 6 और 0 का 0, तो हमारे पास मीडियन क्लास आ गई 30। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा है, अगर n की वैल्यू ये जो n की वैल्यू है अगर इवन में है तो हम n/2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड नंबर है, मतलब कि यहाँ पर 30 की जगह फ़र्ज़ करें 60 की जगह फ़र्ज़ करें 13 होता, तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है n की जो वैल्यू है वो अगर फ़र्ज़ करें n की जो वैल्यू है वो अगर 13 होती तो ये जो है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर अगर होगा तो हम n की जगह n के साथ जो है वो 1 को प्लस करेंगे, तो मतलब हम क्या लिखेंगे n + 1/2। तो फिर हमारे पास हो जाएगा 13 + 1/2, तो 13 और 1 हो जाएगा 14 और 2 2 1 2 2 7 14, तो हमारे पास मीडियन क्लास आएगी 7। ये बात समझ में आई। यहाँ पर 60 जो है ये इवन नंबर है, इसलिए मैंने लिखा n/2। लेकिन अगर यहाँ पर ऑड नंबर होगा तो उसके अंदर n के साथ हम 1 को प्लस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। ये बात समझने की थी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने लिखा यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए। हमें L चाहिए, H चाहिए, F चाहिए, N तो हमें पता ही है, और ये C चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है वो हमने मीडियन क्लास जो निकाली उसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें जो है वो पहले हम ये जो चार्ट बनाए वहाँ से हम लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर जो हम नाम देंगे इन सब चीज़ों को किस तरह से देंगे। सबसे पहले हमने जो मीडियन क्लास निकाली वो 30 निकाली थी, ठीक है। यहाँ पर हमने 30 निकाली थी। अब 30 यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर अब आ जाइए, तो ये 30 जो है वो कौन सी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से जो है वो बिलोंग करता है, मतलब किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो है वो आता है, किस में आता है। 30 जो है वो किस में आएगा 38 में आएगा, ठीक है ना। 38 में जो है वो 30 यहाँ पर आएगा, तो ये मीडियन क्लास है। इसकी मीडियन क्लास क्या होगी यहाँ पर 30 जो है मीडियन क्लास है, और वो कहाँ बिलोंग कर रहा है इस 38 में बिलोंग कर रहा है। 30 जो है जाहिर सी बात है 38 में आएगा ना, यहाँ क्योंकि एग्जैक्ट 30 तो लिखा हुआ नहीं है, तो 38 में 30 आएगा। यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे लिखा है, ये मीडियन क्लास जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 30 आ रही थी ना, तो यहाँ पर 38 में यहाँ पर मौजूद है मीडियन क्लास। चलिए जी, यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, इसको इस तरह से जैसे मैंने हाईलाइट किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने इसको हाईलाइट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे L, H और F जो हमें चाहिए, हम उसको यहीं से फाइंड आउट करेंगे उन सब चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर जो मीडियन क्लास निकाली है हमने, मीडियन क्लास 30 यहाँ पर बिलोंग कर रही है 38 में। तो इससे ऊपर वाली जो वैल्यू ना 23, इसको हमने नाम दे दिया C का, ठीक है। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई जो हमें फॉर्मूले में चाहिए। तो इससे ऊपर वाला जो उसको हमने नाम दे दिया C का, ठीक है, ये C हो गया। अच्छा, और इसके अंदर आ जाइए, यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी वाले खाने में जो ये जो है जिसको हमने हाईलाइट किया है, तो ये आपके पास F हो जाएगा। इसको हमने F का नाम दे दिया, ठीक है, इसको हमने F का नाम दे दिया। अच्छा जी, उसके आगे आ जाइए, यहाँ पर 107.5 127.5, इसमें से जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 107.5, तो ये आपके पास 107.5 जो है आपके पास L हो गया, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया L का। लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो हमने L का नाम इसको दे दिया, ये वाली छोटी वाली जो है लोअर जो है। अच्छा जी, यहाँ पर यहाँ आ जाइए, तो 108 to 127, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 20 का है, ठीक है ना। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 20 का है, तो उसको हमने H का नाम दे दिया। तो 20 यहाँ पर हमने क्या लिख दिया H जो है वो कितना आ गया हमारे पास 20, H नाम दिया इसको, और 20 मतलब कि क्लास विथ डिफरेंस। देखिए 108, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, तो पूरे 20 का जो है डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। 108 से स्टार्ट करें,
108 काउंट करेंगे, 108, 109, 1010 और 127 तक जब काउंट करेंगे फिंगर्स पर तो आपके पास जो है वो 20 का डिफरेंस आएगा। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर से अगर माइनस करेंगे तो आपके पास 127, 10 है तो वो 19 आएगा। तो कैलकुलेटर से नहीं करिएगा, आप हाथ पर करके देखेंगे, ऐसे फिंगर्स पर करके देखेंगे तो जो है आपके पास 20 डिफरेंस आएगा। तो इसके इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो है 20, उसको हमने एच का नाम दे दिया। ठीक है, हमारे पास एच आ गया, एल आ गया, एफ आ गया और सी भी आ गया और मीडियन क्लास भी हमें मालूम हो गई है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो सिंपल फार्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिख लिया, फार्मूला लिखा हुआ है और L जो है वो लिखा 107.5, H हमने लिखा 20, F लिखा 15, N लिखा 60 और C जो है वो 23। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। M इज़ इक्वल टू, M जो है वो हम मीडियन को बोल रहे हैं, मीडियन मालूम करना है तो हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो यहाँ पर हमने देखें L की जगह जो है, L की जगह पर L लिखा, फिर प्लस H की जगह पर 20/15, N की जगह पर 60, फिर अपॉन 2 माइनस C की जगह पर 23। अच्छा जी, यहाँ पे 107.5 एज इट इज़ लिखा, प्लस 20/15 भी एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर इसको क्या किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 तो 30 माइनस 23 आ गया। यहाँ पर इनको हमने डिवाइड ऊपर नीचे कैंसिल किया है। 107.5 लिखा, प्लस 20/15 लिखा, 30 माइनस 23 तो ये आ गया हमारे पास 7 यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या किया हमने, यहाँ पर इसको जो है 5 से जो है वो डिवाइड किया, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 यहाँ पर आ गया। तो 107.5 हमने नीचे एज इट इज़ उतारा, प्लस का साइन, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया। ठीक है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 7 ज़ा 28 और डिवाइड किया 3 से तो हमारे पास आ गया 9.3333 आ गया हमारे पास। और फिर 107.5 में हमने प्लस कर लिया 9.333 को तो हमारे पास M जो है मीडियन क्लास आ गई 116.833 किलोवाट। तो ये जो है हमारे पास मीडियन क्लास आ गई। आज की वीडियो में हमने मीडियन जो है मालूम करना सीखा। ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। जैसे अर्थमेटिक मीन तो इजी है और जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया था वो भी आसान था। तो इसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमें फाइंड आउट करनी है, ये थोड़ा सा जो है समझने का काम है। तो इस सवाल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर में आने वाला सवाल है ये। मीडियन मालूम करना है कि किससे, ग्रुप डेटा जो है वो गिवन है। तो ग्रुप डेटा के थ्रू हम किस तरह से मीडियन मालूम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूले में जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो हम किस तरह से जो है वो जो हम चार्ट बनाते हैं उसमें से किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी और बस यही है कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर में ये आ सकता है। ये सवाल आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, मैं ये कहूँगी बस इसको प्रैक्टिस करें तो फिर आसान है। या अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मुश्किल है। जाहिर सी बात है, हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है और मैथ तो प्रैक्टिस मांगती है। तो ये है कि आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक सवाल की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। मीडियन की बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊँ। मीडियन हमने सीख लिया है और नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी कि क्या जो है वो इम्पॉर्टेंट है पेपर्स में आने के लिए। देखिए, इस चैप्टर से जो है मैं एक्सरसाइज वाइज नहीं करवा रही हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं तो वही बस मैं जो है वीडियो के थ्रू आप लोगों को जो है वो समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। इस चैप्टर के एक्सरसाइज वाइज मैंने सवाल नहीं सिखाए। ये कुछ होंगे, हो सकता है कि ये बुक से भी हों, कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं, कुछ जो है बुक के सवाल भी होते हैं, लेकिन मैंने जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल निकाले हैं, कुछ मॉडल पेपर से, कुछ जो है वो पास्ट पेपर से। तो ये वो इम्पॉर्टेंट हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो आते हैं और जो मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरे हैं। तो वो वाले सवाल जो है मैं ज़्यादा उसके ऊपर जो है फोकस है मेरा। तो ये है कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैं चैप्टर 22 से जितने भी मैंने सवाल आपको समझाए हैं, सिखाए हैं वीडियोस के थ्रू, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, लेकिन उन सारों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये जो चैप्टर 22 की है वो अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट काम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।